नदी देख चुके थे, नदी का समरी जो है कि आपको करना था। नदी का समरी आइए कर देते हैं जल्दी जल्दी से, आज बुक पे आना है फटाफट, आज सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आइएगा। क्या बोल रहा है, नदी बोल रहा है। नदी जो है कि आपको देखिएगा, सब आपसे चर्चा हो चुका है। सिंधु की बात करेंगे, सिंधु कहाँ से निकलता है, तो कैलाश के मानसरोवर तिब्बत से जो है कि आपको निकलता है। और ये जाकर अपना कहाँ जाके गिरता है, तो अरब सागर में जाकर जो है कि आपको गिरता है, कराची शहर के पास। आगे चलते हैं। सिंधु की सहायक नदी देखिएगा, सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो जाएगा, सिगरी हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, करवर हो जाएगा, शोक हो जाएगा, सिगार हो जाएगा, गिलगित हो जाएगा। ये सब जो है कि किसकी सहायक है, ये सब सिंधु की सहायक नदी जो है कि आपको होने वाली। दूसरा बोल रहा है सतलज। सतलज नदी की बात करेंगे, सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से जो है कि आपको निकलती है, राकसताल झील से निकलता है। और यह कपूरथला के निकट जाकर जो है कि आपको किस नदी में जाकर जो है कि आपको मिल जाता है, तो ब्यास नदी में जाकर जो है कि आपको मिलता है। और मिठान कोट के निकट जाकर किसमें मिलता है, तो मिठान कोट के निकट जाकर ये सिंधु में मिल जाता है। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे, सिप्ती नदी है, बांसपा नदी है, और ब्यास जो है कि आपको नदी इसकी सहायक है। झेलम की बात करेंगे, झेलम शेषनाग झील से निकलता है, वेरीनाग झरने के पास कश्मीर से। और ये जो है कि आपको त्रिमु के निकट जो है कि आपको किसमें जाकर मिल जाता है, चिनाब में जो है कि आपको मिल जाता है ना। और जी इसकी अम्मी। सहायक नदी की बात करेंगे, है ना। इसकी सहायक नदी जो है कि आपको किशनगंगा हो जाएगा, दिलार हो जाएगा, करवेश हो जाएगा, और पुछ जो है कि इसकी सहायक नदी में से एक होने वाला है। अगला चिनाब नदी की बात करेंगे, लाहुल स्पीति के बारालाचा दर्रा के समीप जो है कि आपको निकलता है, और दो धाराओं में निकलता है। एक का धारा का नाम होता है चंद्र, और दूसरा का नाम क्या होता है, दूसरा का नाम होता है भागा। चंद्र और भागा के नाम से जो दोनों मिलते हैं, तो चिनाब जो है कि आपको कहलाता है। और ये जो है कि आपको त्रिमु के निकट झेलम में जाकर जो है कि आपको मिल जाती है। इसके सहायक रावी, चंद्र और भागा इसकी सहायक होने वाली है। रावी नदी की बात करेंगे, रावी नदी ये कांगड़ा जिला हिमाचल के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, और झाग जिला के समीप ये चिनाब में जाकर मिल जाती है। ब्यास नदी की बात करेंगे, रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है, हरिके बैराज सतलज में जाकर जो है कि आपको मिल जाती है। गंगा नदी की बात करेंगे, गंगा नदी पे तो पूरा चर्चा ही किए हैं। केदारनाथ चोटी के उत्तर से गौमुख से निकलती है, और ग्वालिंदगो के निकट ब्रह्मपुत्र में के साथ जो है कि मिलकर बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको अपने जल को गिरा देती है। और बोलता है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से होने वाला है। यमुना नदी की बात करेंगे, बंदरपुच के पश्चिमी ढाल गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमानी से निकलती है, और प्रयागराज के निकट जाकर किसमें मिल जाती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। गिरी, असम और चंबल, बेतवा, केन, टोंस इत्यादि जो है कि इसकी क्या होने वाली है, सहायक नदी होने वाली है। गोमती नदी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के जनपद से निकलती है, और गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला है घाघरा नदी की बात करेंगे, तिब्बत के माचपो चुंगा हिमनद से निकलती है, और छपरा के निकट किसमें जाकर, गंगा में जो है कि जाकर मिल जाती है। और ताप घाघरा की सहायक की बात करेंगे, राप्ती हो जाएगा, है ना, शारदा हो जाएगा, और छोटी गंडक जो है कि आपको होने वाला है। गंडक नदी की बात करेंगे, तिब्बत नेपाल सीमा पे धौलागिरी जो है कि आपको प्रवत से निकलती है, और पटना के निकट, सोनपुर के निकट, है ना, सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। और काली गंडक और त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी होने वाली है। कोसी नदी की बात करेंगे, 7 धाराओं में बहती हुए ये जो है कि आपको आगे बढ़ती है, और ये सातों धाराओं का जो है कि सम्मिलित नाम क्या कहलाता है, कोसी कहलाता है। और कोसी निकलती है, मुख्य रूप से पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट के गोसाईनाथ चोटी के पास से ये निकलती है। और ये भागलपुर जनपद के कुर्सेला क्षेत्र कटिहार, एक गलती दिया है, कुर्सेला क्षेत्र कटिहार के निकट ये गंगा में जाकर क्या होती है, मिल जो है कि आपको जाने का काम जो है कि आपको नहीं, करती एक है। जगह भी है सर वहाँ पे, काढ़ा गोला। है ना। काढ़ा जी गोला ये तो जो है कि भागलपुर तो बहता ही है, कटिहार के निकट जाकर मिलता है। यहाँ दिया है भागलपुर दे दिया है, कटिहार में जाकर मिलता है कुर्सेला क्षेत्र में, ठीक है। ये सर आइएगा। महाभारत श्रेणी सनकोसी से, ताम महाभारत श्रेणी से भी एक निकलती है सर। कौन सा, महाभारत श्रेणी से कोई नदी निकलती है बिहार की साइड। बिहार स्पेशल में पढ़े महा थे एक बार। महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी से बिहार का, महाभारत श्रेणी से यही जो है कि आपको निकलेगा, क्या बोलते हैं, है ना, सोन सर नदी ये जो है कि काली लघु गंगा। अमरकंटक, हिमालय है ना? है ना। नहीं, महाभारत तो उधर है ना सर, नेपाल तरफ। लघु हिमालय महा तरफ। अच्छा, हाँ। नेपाल महाभारत से तरफ। नेपाल हो गया ना, सुनिए, तो नेपाल हो गया ना, तो नेपाल जो है कि आपको यही जो है कि आपको निकलेगा। ये जो है कि आपको कौन निकलेगा नेपाल से, तब नेपाल से तो बागमती कोसी निकल निकलेगा ही गया, सर। है ना, बागमती बागमती निकलेगा। निकलती जी सर। एक मिनट रुक जाइए, बागमती का उद्गम देख ले कहाँ से है, एक मिनट रुक जाइए। बागमती निकलना चाहिए,
एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं बागमती है कि नहीं। ठीक बोले हैं सर, महाभारत से बागमती है। होगा। ठीक है, बागमती जो है कि आपको निकलेगा, है ना। कोसी भी सर वहीं से निकलती है, महाभारत सरेनी से कोसी भी निकलता है ना, कोसी भी जो है कि आपको निकलता है, बागमती भी जो है कि आपको निकलता है। और महाभारत ये जो है कि आपको, है ना, किसका हो गया, तो हिमालय का जो है कि आपको बात जो है कि आपको हो गया, छोटी जो है कि आपको हो गया। ठीक, जी सर, हिमालय का। चंबल नदी की बात करेंगे। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश के महू जिला के निकट विंध्य पर्वतमाला से जाना पहाड़ी से निकलता है और इटावा के निकट यमुना में जाकर क्या होता है, ये जाकर मिल जाता है। और काली सिंध, तीस्ता, पार्वती और बनास, है ना, इसकी जो है कि आपको दूध नदी इसकी प्रमुख जो है कि आपको सहायक नदी होगी, जिसमें क्षिप्रा भी जो है कि आपको होने वाला है ना। और बेतवा नदी की बात करेंगे, ये रायसीना मध्य प्रदेश के कुमड़ा गांव के निकट से ये विंध्याचल पर्वतमाला से निकलता है और हरिमपुर के निकट यमुना में जाकर मिल जाता है। केन नदी की बात करेंगे, सतना जनपद मध्य प्रदेश से ये कैमूर की पहाड़ी में जो है कि आपको निकलता है और ये जो है कि आपको चिल्दा वांदा के निकट यमुना में जाकर मिल जाता है। और अगला है सोन नदी की बात करेंगे, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और पूर्व में गंगा से निकट जाकर मिल जाता है। कहाँ पे, पटना में जो है कि आपको मिलता है। और महानदी, महानदी सोन की सहायक है। महानदी तो अलग नदी है ना। घाघरा, घग्गर, घग्गर ठीक है, गोमत ठीक है, रिहंद ठीक है, कांकर ठीक है, उत्तरी कोयल ठीक है ना। ये गलत है। आगे चलते हैं। दामोदर नदी की बात करेंगे, छोटा नागपुर के पठार पलामू जिला से निकलता है और दुमका के सॉरी क्या है आपको फुल्का के पास ये हुगली नदी में जाकर जो है कि आपको मिल जाता है। बड़ाकर, कोनार और जमुनिया इसकी प्रमुख सहायक नदी होने वाली है। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, मानसरोवर झील तिब्बत के निकट चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलता है और ग्वालिंदको के निकट पद्मा नाम से जो है कि आपको कहा गंगा में जाकर जो है कि आपको मिल जाता है ना। गंगा में जाकर जो है कि आपको मिल जाता है और इसका सहायक नदी दिबांग, लोहित, सुमनश्री, धनश्री, कुलसी, मानस, संकोच, घरला, तीस्ता, दुबरी, दिहांग और दिसांग नदी जो है कि आपको होने वाला है। गोदावरी नदी की बात करेंगे, ये नासिक महाराष्ट्र से निकलता है त्र्यंबक की पहाड़ी से और यह मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट कहा बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है कि आपको गिर जाता है। परवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर, सबरी, ये इसकी सहायक नदी जो है कि आपको होने वाली है। कृष्णा की बात करेंगे, महाबलेश्वर के पहाड़ी से पश्चिमी घाट से निकलता है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूध गंगा इसकी सहायक नदी होने वाली है। कावेरी नदी की बात करेंगे, ये कर्नाटक के कुर्ग जिला से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है और तमिलनाडु के कारकोल के उत्तर ऊपर से बंगाल की खाड़ी में जो है कि गिरता है। और इसका सहायक नदी की बात करेंगे, हेमावती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामबनी, स्वर्ण जो है कि वती, भावनी, अमरावती और नोयल जो है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक होने वाला है। नर्मदा की बात करेंगे, नर्मदा जो मंजरी सहायक नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी है क्या? गोदावरी का? हाँ। मंजरी? हाँ हाँ सर, ये देखना पड़ेगा तो, है ना। दिया था कि इसमें से कौन गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो पेन गंगा दिया था और पेन गंगा होगा या वेन गंगा। दोनों इसका दोनों का जो है कि आपको लंबाई देख, मंजरी लिया सर उसका, तो हो सकता है कि मंजरी ये हो उसका सबसे बड़ा सहायक हो सकता है ना। सही होगा तब, है ना। नर्मदा नदी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है और भरूच जो है कि आपको अरब सागर में जाकर जो है कि आपको गिर जाता है। और बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, है ना, शक्कर, हिरन, वर्णा, तीन देशी, अर्रा, उसके बाद देव, गोई जो है कि आपको नोमोदास, है ना, और सोमो देवी जो है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ नदी का याद रहना चाहिए। जैसे आपको कुछ कुछ जैसे तवा जो है कि आपको पूछा हुआ है ना, कुंडी जो है कि आपको पूछा हुआ है, हिरन जो है कि आपको पूछा हुआ है, कुछ कुछ इसमें पूरा है इसलिए बोल दिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो है किसकी सहायक जो पूछता है किसकी सहायक है, वो आपको याद रहना ही चाहिए। नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा काम, है ना। ताप्ती की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से मुल्ताई पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है और खंबात की खाड़ी में जो है कि आपको गिरती है। और इसमें पूर्णा हो जाएगा, गिरना हो जाएगा, पंजरा हो जाएगा और अनेर जो है किसकी प्रमुख सहायक नदी होगी। ताप्ती के बाद जो है कि बात करेंगे कौन, महानदी। महानदी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सिहावा श्रेणी से निकलती है और कटक के निकट
नजर नामक स्थान पर कटजुरी तथा विरूपा नाम से दो धाराओं में बटकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शिवनाथ, हंसदेव, है ना, मांड, इब, ये जो है कि आपको पूछा हुआ है। मांड पूछा है, इब पूछा है, जोक पूछा है, कोयली पूछा है, शंख पूछा है, ओक पूछा है, तेल पूछा है, ब्राह्मणी पूछा है ना। ये सब जो है कि आपको पूछा गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक जो है कि आपको होने वाला है साबरमती उड़ीसा नदी। ये महानदी पे ना आएगा सर? हाँ, उड़ीसा जो है कि आपको राज्य थोड़ी ना, भुवनेश्वर शहर जो है कि आपको महानदी पर जो है कि आपको होगा, कटक शहर जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न, साबरमती नदी की बात करेंगे। उद्गम स्थान अरावली पर्वत राजस्थान से निकलता है और आगे बढ़कर ये खंबात की खाड़ी में जाकर क्या होता है, गिर जो है कि आपको जाता है। आइएगा, अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये माही नदी जो है कि आपको कर्क रेखा को 2 बार जो है कि आपको काटती है। अगला है कि अधिकांश लवणीय जो है कि आपको नदी किस प्रवाह तंत्र का अंग है, तो ये बंगाल की खाड़ी का जो है कि आपको अंग जो है कि आपको होने वाला है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है, तो यह बिहार पटना में जो है कि आपको होने वाला है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर क्या होती है, अपना जल को गिराती है। विश्वघाती नदी के नाम से जो है कि आपको किसको जानते हैं, तो विश्वाती घाती नदी के नाम से जो है कि आपको हुगली को जाना जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है कि आपको सीमा का निर्धारण कौन सा नदी कर रहा है, संकोच नदी जो है कि आपको कर रहा है। आगे चलते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये पांचों मिलकर किसका निर्माण करता है, तो पंचनद का निर्माण जो है कि आपको करता है ना। और ये पंचनद कपूरथला, हरिके बैराज जो है कि आपको पंजाब के निकट जो है कि आपको करता है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से, तो ये कहाँ से हो रहा है, कश्मीर के बेरीनाग बेरीनाग झील से जो है कि आपको हो रहा है। हिमालय नदी बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी प्रवाह जो है कि आपको कैसी होती है, मौसमी जो है कि आपको होती है। एडन नगर, एडन नगर जो है कि आपको किस नदी के किनारे है, तो दामोदर नदी के किनारे जो है कि आपको होने वाला है एडन नहर है। हाँ, नहर है, नहर, ठीक ना। अगला है, देखिएगा, प्रमुख किनारे बसा हुआ नगर जो है कि आपको लेह जो है कि आपको किसके किनारे है, लेह जो है कि आपको सिंधु के किनारे है। कानपुर गंगा के किनारे, श्रावस्ती राप्ती के किनारे जो है कि आपको होगा, कोटा चंबल के किनारे, पटना गंगा के किनारे, वाराणसी गंगा के किनारे, गया फल्गु नदी के किनारे, दिल्ली यमुना के किनारे, फर्रुखाबाद जो है कि गंगा नदी के किनारे, बैतूल ताप्ती नदी के किनारे होगा, है ना। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, विजय जो है कि कृष्णा नदी के किनारे होगा, कुरनूल जो है कि आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे होगा, मथुरा यमुना के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा के किनारे, पुणे मूला जो है कि आपको मुथा के किनारे जो है कि आपको होगा, है ना। और अगला है चेन्नई, चेन्नई किस नदी के किनारे है, अडियार नदी के किनारे जो है कि आपको चेन्नई होगा। कोलकाता हुगली नदी के किनारे होगा, श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे होगा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे हो जाएगा, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे, होशंगाबाद महाराष्ट्र का, है ना, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद होगा, नर्मदा के किनारे होगा। नेन्नौर की बात करेंगे, पेन्नूर नदी के किनारे होगा। तंजावुर की बात करेंगे, कावेरी के किनारे होगा। सबलपुर की बात करेंगे, महानदी के किनारे होगा। नासिक गोदावरी के किनारे, बक्सर गंगा के किनारे, पणजी मांडवी के किनारे, लुधियाना सतलज के किनारे, मुंडी जो है कि आपको ब्यास नदी के किनारे, जौनपुर गोमती के किनारे, रावत भाटा चंबल नदी के किनारे, विष्णु प्रयाग कौन कौन है, धौली गंगा और विष्णु गंगा अलकनंदा का जो है कि आपको, है ना, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलता है, तो यही जो है कि आपको अलकनंदा लिख दिया है। ठीक है, कोई ना, आगे चलते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, भरूच जो है कि नर्मदा नदी के किनारे, ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। शहर भी है क्या विष्णु प्रयाग, हाँ, विष्णु प्रयाग जो है कि बसा हुआ एक छोटा सा शहर है ना। इसी स्थान पर जो है कि आपको धौली गंगा विष्णु गंगा मिलता है ना। भरूच नर्मदा के किनारे तो हो गया। देव प्रयाग की बात करेंगे, देव प्रयाग में कौन कौन मिलता है, भागीरथी और अलकनंदा जो है कि आपको मिलता है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा जो है कि आपको मिलता है। प्रयागराज गंगा यमुना का संगम है। विदिशा की बात करेंगे, बेतवा नदी के किनारे। मंगलोर जो है कि आपको नेत्रवती नदी के किनारे है। इटावा यमुना के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, तिलैया बराकर नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, फतेहपुर गंगा के किनारे, नासिक जो है कि आपको गोदावरी नदी के किनारे, और हैदराबाद किसके किनारे, मूसी नदी के किनारे जो है कि आपको होगा। भुवनेश्वर महानदी के किनारे होगा। जबलपुर नर्मदा के किनारे, बलिया गंगा के किनारे, कन्नौज गंगा के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, बेंगलोर जो है कि आपको
कृष्णावती के किनारे जो है कि आपको होगा, हाजीपुर गंडक के किनारे, आगरा जो है कि यमुना के किनारे, भागलपुर गंगा के किनारे, धुबरी जो है कि आपको किसके, ब्रह्मपुत्र के किनारे, सांची जो है कि आपको बेतवा के किनारे, मुंगेर गंगा के किनारे, ग्वालियर चंबल के किनारे होगा। आगे देखिएगा, श्रीनगर झेलम के किनारे जो है कि आपको बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि तिरुचिरापल्ली जो है कि आपको कावेरी नदी के किनारे होगा, हरिद्वार गंगा के किनारे होगा, चंबा रावी नदी के किनारे होगा, गांधीनगर अमरा साबरमती नदी के किनारे होगा, नादेर की बात करेंगे गोदावरी के किनारे, मदुरई की बात करेंगे बेगई नदी के किनारे, हावड़ा की बात करेंगे हुगली नदी के किनारे, और अजमेर की बात करेंगे लूनी नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। फतेहपुर, हाजीपुर सर, प्रयागराज, हाजीपुर कानपुर, तो दोनों के नाम ले ले। हाजीपुर अगर गंगा हाजीपुर ऑप्शन तो गंगा नहीं मार सकते। नहीं, हाजीपुर जो है कि मुख्य रूप से अगर देखिएगा ना तो हाजीपुर का जो है कि आपको है ना गंडक नदी जो है कि आपको मुख्य रूप से जो है कि आपको होगा, है ना, संगम गंडक ऐसा है ऑप्शन में नहीं रहे तो हाजीपुर में जो है कि आपको गंगा भी जो है कि आपको आकर मिलती है ना, गंगा भी आकर जो है कि आपको मिलती है, लेकिन किनारे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो है कि बसा हुआ है उसी के किनारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि ये किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे जो है कि आपको होने वाला है। अगला जो टॉपिक है, भारत का प्रमुख जो है कि आपको क्या है, झील और जलप्रपात जो है कि आपको होने वाला है। आइए जरा देखते हैं झील और जलप्रपात को, आइएगा। आइए देखिए क्या बोल रहा है पहला सवाल। पहला सवाल ही बोल रहा है कि आपको कर्नाटक में स्थित जो है कि आपको गोकक, गोकक जलप्रपात की बात करेंगे, किस नदी पे होगा गोकक जलप्रपात, घाट प्रभा नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोल रहा है कि आपका हुंडू जलप्रपात की बात करेंगे, किस नदी के किनारे होगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है कि आपको हुंडू जलप्रपात जो है कि आपको होने वाला है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तसो मरोड़ी जो है कि आपको झील किस राज्य में स्थित है, तसो मरोड़ी झील, लद्दाख में। ये लद्दाख में जो है कि आपको होने वाला तसो मरोड़ी झील जो है कि आपको लद्दाख में होगा, है ना। अगला बोल रहा है कि जोग जलप्रपात की बात करेंगे, किस राज्य में किस नदी पे होगा जोग जलप्रपात, शरावती नदी। शरावती नदी पर जो है कि आपको कर्नाटक में जोग या गुरुसप्पा जलप्रपात से ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जो है कि आपको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक आवाज आ है, रही है जानते हैं। आवाज आ रहा है कहीं से सर, हवा के। अच्छा, हवा का आवाज रेड हो गया आप ठीक, चलिए आइएगा अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर या उड़ीसा राज्य में जो है कि आपको कौन सा झील है, तो ये चिल्का झील जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, चिल्का झील जो है कि आपको होने वाला है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात जो है कि आपको कहा जाता है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कि आपको कौन को, चित्रकूट को कहा जाता है। और चित्रकूट जो है कि आपको किस राज्य में है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट सर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको होगा, सही है, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको चित्रकूट जलप्रपात की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको होने वाला है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर। और किस नदी पर होगा चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर जो है कि आपको होने वाला है चित्रकूट। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील की बात करेंगे, गोविंद सागर जो है कि आपको झील जो है कि आपको होगा। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील की बात करेंगे, ये कौन सा, ये सांभर झील जो है कि आपको होगा, राजस्थान का होने वाला है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है आपका दूध सागर जलप्रपात, ये पश्चिमी घाट में गोवा और किस राज्य के जो है कि सीमा पर स्थित है, तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित होगा। और यह किस नदी पर होगा, तो यह होगा आपका मांडवी नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे आइएगा प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात में एक दूध सागर जलप्रपात है, मांडवी नदी पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे, नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में होगा, है ना। नोह जो है कि आपको कालिकई, यह जो है कि आपको जलप्रपात कहाँ पे होगा, मेघालय में होने वाला है। अमृत धारा या देवधारा ये हंस नदी पर जो है कि आपको होगा, ये किस राज्य में, ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कि आपको होगा। कोदाई जो है कि आपको जलप्रपात की बात करेंगे, ये भी कहाँ पर, ये भी छत्तीसगढ़ में होगा। दूध धारा की बात करेंगे, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में होने वाला है। हुंडू जलप्रपात की बात करेंगे, स्वर्णरेखा नदी, रांची झारखंड में होने वाला है।
जोग या गुरसप्पा जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, यह जो है कि आपको शरावती नदी पर कहाँ पे, कर्नाटक में होने वाला है। कर्नाटक। कपिल धारा की बात करेंगे नर्मदा नदी पर होगा, मध्य प्रदेश में होगा। और चित्रकूट जलप्रपात की बात करेंगे बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर जो है कि आपको होने वाला है ना। जोन्ना या गौतम धारा की बात करेंगे रोढ़ू जो है क्या, राढ़ू जो है कि आपको नदी पर रांची झारखंड में होगा। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में जो है कि आपको होने वाला है। आगे आइएगा, अगला बोल रहा है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में जो है कि आपको किस नदी पर ये होने वाला है, तो ये जो है कि आपको नर्मदा पे होने वाला है। अगला है वसुधारा जलप्रपात जो है कि आपको किस नदी पर होगा, तो वसुधारा जलप्रपात जो है कि अलकनंदा नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। और पुलिकट झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित जो झील है, उसे झील को जो है कि पुलिकट झील के नाम से जानते हैं। और भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील जम्मू कश्मीर की होने वाली है। आगे चलिएगा, भारत की प्रमुख झील वेबनाड झील मीठे पानी का ही नहीं सर, है खारा पानी का चिल्का, इसका है खारा पानी। और सांभर झील सर वो भी खारे पानी का है ना? सांभर झील है खारा पानी का, खारा पानी का, ठीक है। वो अंतःस्थलीय अंदर के अंदर, वो समुद्र से सटा हुआ नहीं, अंतःस्थलीय सबसे बड़ा खारे पानी का जो है कि आपको कुचिकल इन हो जाएगा, कुचिकल ना, हाँ कुचिकल जलप्रपात सबसे बड़ा जो है कि आपको जलप्रपात जो है कि आपको हो जाएगा शिवमोगा जिला कर्नाटक में बराही नदी पर जो है कि आपको होगा, ठीक है, बराही नदी पर। आगे चलते हैं, वेम्बनाड झील जो है कि आपको केरल में, चिल्का झील उड़ीसा में, राजसंबंध राजस्थान में, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, सातताल झील उत्तराखंड में, अष्टमुडी केरल में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर में, सांभर झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में, राकसताल झील उत्तराखंड में, कोलोरू झील जो है कि आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, देवताल पढ़ाया हुआ सब सेशन है ऑलरेडी, है ना, सब का सब पढ़ाया हुआ, इसीलिए फास्ट भाग रहे हैं सर। मेन की क्लास नहीं होगा क्या, 8-5 में मैसेज किए थे, क्लास नहीं होगा, क्लास चल रहा है, पेड ग्रुप क्लास में नहीं लिखा हुआ है, मेन ग्रुप लिखा हुआ है, ज्वाइन नाउ मेन ग्रुप, है ना, तो अब कहाँ से आप छोड़ दिए, रहने दीजिए, है ना, कोई बात नहीं, रहने इसलिए हमने कुछ लिखा। आगे चलते हैं, नागिन झील की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, लोनार झील महाराष्ट्र में, पेरियार झील केरल में, सूरजकुंड जो है कि हरियाणा में, राजसंबंध जो है कि आपको राजस्थान में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, मानस बल की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, हुसैन सागर ये तेलंगाना में होने वाला है, ठीक है। महाराष्ट्र स्थित लोनार जो है कि आपको झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो है या क्रेटर झील का उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है ना। अब क्या बोल रहा है कि आपका बोल रहा है कि जल संसाधन सिंचाई एवं नहर जो है कि आपको बोल रहा है भारत में जल संसाधन के स्रोत। भारत में जल संसाधन के बहुत सारे स्रोत है, जिसमें पहला बोल रहा है कि धरातलीय जल जिसको पृष्ठीय जल के नाम से जानते हैं, दूसरा बोल रहा है कि भूमिगत जल या जो है कि आपको भौम जल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, तीसरा बोलता है वायुमंडलीय जल और चौथा बोलता है महासागरीय जल जो है कि आपको होने वाला है। ये जल संसाधन के भारत में स्रोत जो है कि आपको होने वाले। देखिएगा, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सिंचित मतलब कि सिंचाई करने वाले क्षेत्र में कौन सा स्थान भारत का है, तो ये भारत का प्रथम स्थान जो है कि आपको होने वाला है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो है कि आपको सिंचित नलकूपों से होता है, मतलब स्टेट बोरिंगों से होता है, तो ये कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान जो है कि सिविल इंजीनियर किसको जो है कि आपको जाता है, विश्वेश्वरैया को जो है कि आपको माना विश्वेश्वरैया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब से सिंचित होने वाला राज्य, जहां से तालाब से सबसे अधिक होता है, उसमें सबसे पहला तमिलनाडु फर्स्ट पे, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे कौन है, मध्य प्रदेश जो है कि आपको होने वाला मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नहर प्रणाली की संकल्पना नहर से सिंचाई का कौन दिया है, दिनसाजी दस्तूर ने जो है कि आपको दिया है। आगे चलते हैं, भारत में सिंचाई का मुख्य जो है कि आपको साधन की बात करेंगे, मुख्य साधन कौन होगा, तो कुआं और जो है कि आपको नलकूप जो है कि आपको होने वाला नलकूप। सरहिंद नहर की बात करेंगे, किस नदी से जल जो है कि आपको निकलती है, किस नदी से मिलता है सरहिंद नहर को,
सतलज नदी से जो है कि आपको मिलता है। विश्व जल दिवस की बात करेंगे, कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय जल दिवस, ये बहुत याद करिएगा, कितना तारीख को राष्ट्रीय? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को जो है कि आपको राष्ट्रीय जल दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला सरोजिनी नायडू के इससे संबंध क्या है? 14 अप्रैल बी और अम्बेडकर की जयंती। अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती है 14 अप्रैल को, है ना? हाँ। उससे इसका कोई संबंध नहीं है, जो आप लोग जो जोड़ रहे हैं, है ना? राष्ट्रीय महिला महिला दिवस का है, जल दिवस से काहे जोड़ रहे हैं? जल से उस आदमी का क्या ही पहचान है कि उसको जोड़ रहे हैं, दोनों का टाई अप कर रहे हैं, है ना? उसका अलग ही है, उसका महिला दिवस से सरोजिनी नायडू का होता है। ये जल दिवस बोल रहा है, आप महिला दिवस में घुस रहे हैं। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए, है ना? आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, खुल कर रखिए बात। वो अलग डेट है, ये डेट नहीं है। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। डाउट क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट बच रही है? डाउट है तो रखिए। ठीक है, हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला 5 राज्य की बात करेंगे। 5 राज्य सबसे अधिक जो सिंचित होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको होता है। हरियाली योजना किससे जो है कि आपको संबंधित है? तो जल संभर जो है कि आपको विकास से संबंधित है। कौन सा योजना? हरियाली योजना जो है कि आपको होने वाला है। जल संभर विकास के लाभ की बात करेंगे, इसका क्या क्या लाभ होने वाला है? तो पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जल संभर विकास का लाभ होने वाला है। दूसरा है जैव विविधता में वृद्धि। तीसरा है जल भराव में कमी। और मृदा की लवणता का क्या होना? हांस का मतलब जो है कि घटाव होना, ठीक ना? लवणता का कमी होना। आगे चलते हैं। हाँ, हांस या ह्रास मतलब की कमी होना, ठीक है ना? अगला है कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में क्या होना? वृद्धि जो है कि आपको होना जल समर विकास में। और वनों की कटाई में जो है कि कमी होना, जीवन स्तर में सुधार होना, और रोजगार में जो है कि आपको वृद्धि जो है कि आपको होना है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। इंदिरा गांधी नहर किस वर्ष जो है कि आपको निर्माण प्रारंभ हुआ था? तो 1958 में इसका निर्माण जो है कि आपको प्रारंभ हुआ था। फरक्का नहर की बात करेंगे। फरक्का नहर जो है कि आपको जल वहन क्षमता कितना है? तो 40,000 क्यूसेक जो है कि आपको इसका होने वाला है। फरक्का नहर का जो है कि आपको होगा। और फरक्का नहर है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होगा, WB वेस्ट बंगाल में होगा। और ये किस नदी पे होगा? गंगा नदी पे होगा। किस पे होगा? फरक्का नहर गंगा पे होगा। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में जो है कि आपको गंगा नहर जो है कि आपको किस पे है? तो गंगा नहर गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया गया। सारण सिंचाई नहर की बात करेंगे। यहाँ जल किससे मिलता है? कौन से नदी से मिलता है? गंडक नदी से जो है कि आपको मिलता है। देखिएगा, भारत में सिंचाई परियोजना के प्रकार जो है कि आपको होने वाले हैं। सबसे पहला लघु सिंचाई परियोजना में देखिएगा, भूमि पूछेगा कितना होता है? तो 2000 हेक्टेयर से भूमि कम होता है। कितना से कम होता है हेक्टेयर से? 2000 हेक्टेयर से भूमि कम जो है कि आपको होगा तो लघु में आएगा। और इसमें कुआं से, नलकूप से, डीजल पंपिंग सेट से, तालाब से, ड्रिप जो है कि सिंचाई से जो है कि आपको इससे किया जाता है। और भारत में लगभग 62% जो सिंचित क्षेत्र है, ये आवश्यकताओं को पूरी जो है कि आपको करता है। कौन सा परियोजना है? तो लघु सिंचाई परियोजना से ही जो है कि आपको होता है। 62% है ना? 62% होता है। और देश में लघु सिंचाई को बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में जो है कि परिवर्तित कर दिया गया। पहला हो गया लघु, बस इतना ही डेटा पूछेगा। ये कितना हेक्टेयर भूमि होता है लघु वाला में? 20,000 हेक्टेयर से कम नहीं, 2000 हेक्टेयर से होगा। 2000 हेक्टेयर से कम। 62%। अब देखिएगा, मध्यम वाला की बात करेंगे। मध्यम वाला 2 से लेके 10,000 के बीच में है। कितना से कितना के बीच में? 10,000 के बीच में। 2000 से 10,000 के बीच में जो होगा वो होगा मध्यम सिंचाई परियोजना जो है कि आपको होगा। और बृहद की बात कर रहा है, 10,000 से अधिक होगा, वो किसमें होगा? बृहद जो है कि आपको होने वाला है। बृहद 10,000 से अधिक हेक्टेयर वाले अधिक क्षेत्र को सिंचित होती है। और इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहर निकाला जाता है। सामान्यतः बड़ी नहरें बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को शामिल किया जाता है। बड़ी और मध्यम परियोजना
में देश का 38% सिंचित भाग जो है कि आपको होता है। तो 38% ये मध्यम वाला और बड़का वाला से, और जो बचा हुआ 62% है वो लघु वाला से सिंचाई जो है कि आपको होता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा होने वाला है? सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप होने नहर, वाला है। तालाब और नहीं, तालाब, नलकूप मुख्य नलकूप। स्रोत बोलेगा तो नलकूप जो है कि आपको होगा, ठीक ना। उसके पश्चात, इसके पश्चात मतलब अगर नलकूप ऑप्शन में पहला नहीं है तब आप क्या लगाएंगे? नहर लगाएंगे दूसरा, और नहर भी नहीं है तब तीसरा क्या लगाएंगे? तालाब। तालाब जो है कि आपको लगाएंगे। ठीक है, नलकूप आगे कौन चलते होता हैं। है? नलकूप यही पंपी सेट, बोरिंग, देख रहे हैं बोरिंग, बोरिंग। यही नलकूप इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आइए देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहला बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये कौन सी नदी पे हुआ है? सतलज। सतलज नदी पर जो है कि आपको हुआ है। सही है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से किन किन राज्यों को लाभान्वित जो है कि आपको होता है? तो पंजाब, हरियाणा और कौन सा? राजस्थान जो है कि आपको होता है। ये राज्य भी पूछता है, याद रखिएगा, है ना। अगला है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य की बात कर रहा है। कौन से राज्य सरदार सरोवर गुजरात, से होता है महाराष्ट्र, मध्य लाभान्वित? प्रदेश, राजस्थान। गुजरात होता है, महाराष्ट्र होता है, मध्य प्रदेश होता है, राजस्थान जो है कि आपको होता है ना। और अगला बोल रहा है कि नर्मदा परियोजना लाभान्वित होने वाला राज्य जो है कि आपको कौन कौन है? दामोदर परियोजना से, दामोदर से जो है कि आपको होने वाला है। पश्चिम दामोदर बंगाल और परियोजना से कौन झारखंड। कौन? पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है कि आपको होने वाला है ना। झारखंड जो है कि आपको होने वाला है। और किस नदी पर होगा? दामोदर नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। सरदार सरदार सरोवर जो है कि आपको बांध में सर्वाधिक लाभ जो है कि गुजरात राज्य को होता है, जबकि सबसे कम लाभ की बात करेंगे किसको होता है? सबसे कम जो है कि आपको मध्य प्रदेश को जो है कि आपको होता है। किसको होता है? मध्य प्रदेश को जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि ओंकारेश्वर बांध परियोजना की बात करेंगे, किस नदी पर होगा ओंकारेश्वर? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पर जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो है कि आपको किस राज्य में है? तो हीराकुंड जो है कि आपको उड़ीसा। महानदी पर जो है कि आपको उड़ीसा में जो है कि आपको होने वाला है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन कौन सा केंद्र करता है? शिव समुद्रम, है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कि आपको क्या कौन सा? तो कावेरी नदी पर होगा। किस पे होगा? कावेरी पे होने वाला है। अगला प्रश्न है कि तपोवन या विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तपोवन या विष्णुगढ़ ये उत्तराखंड में जो है कि आपको होने वाला है। नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात करेंगे, ये जो है कि कृष्णा आपको नदी। कृष्णा नदी पर जो है कि आपको बनाया गया है। कौन सा? नागा क्वेश्चन अर्जुन सागर बहुत बार परियोजना पूछ जो, चुका है सर, नागार्जुन सागर परियोजना। बिल्कुल बहुत दरोगा बार वाला जो है कि आपको पूछा गया। कहाँ है सर ये बहुत बार नागार्जुन पूछा। कृष्णा नदी पर? कर्नाटका में हो जाएगा कर्नाटक में, सर। है ना, कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक में होगा ना सर? आंध्र प्रदेश कर्नाटक दोनों में, दोनों में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जी। अगला आते कर्नाटका में हैं। होगा अगला सर। देखिएगा। हाँ, कर्नाटक भी होगा। लगता है सर। नागार्जुन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक से भी लगता है नागार्जुन से जो है कि आपको, है ना। यहाँ क्या क्या दिया है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है कि आपको दिया है ना। दो आगे राज्यों देखिएगा। को। बहुउद्देशीय जो है कि आपको पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में जो है कि आपको क्या है? मध्य विवादित जो है कि आपको होने वाला है, जिसका नाम है पोलावरम जो है कि आपको सिंचाई परियोजना जो है कि आपको होने वाला है। गांधी सागर बांध परियोजना की बात करेंगे। गांधी सागर बांध परियोजना जो है कि आपको चंबल नदी पर होगा, और इसे ही चंबल परियोजना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा। जवाहर सागर बांध परियोजना की बात करेंगे, ये भी चंबल नदी पर होगा, लेकिन किस राज्य में होगा? राजस्थान में जो है कि आपको होगा, है ना। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध की बात करेंगे, उत्तराखंड में होगा। भागीरथी। किस नदी पे होगा? भागीरथी नदी पर जो है कि आपको होगा। तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी बांध की बात करेंगे, ये बराकर नदी पर झारखंड में जो है कि आपको होने वाला है ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे, कब इसको जो है कि आपको स्थापित किया गया था? तो 1948 में किया गया था, है ना। आगे देखिएगा। सतलज जो है कि आपको नदी पर बनाया गया जो है कि हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली जो है कि आपको तलहट्टी या तलछट्टी मट्टी को क्या करना है? रोकना जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का प्रथम जो है कि आपको
जल विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे, यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये दार्जिलिंग में दार्जिलिंग। स्थापित जो है कि आपको किया गया। हाँ, दार्जिलिंग कहाँ पे पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको पश्चिम पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। आगे देखिएगा, अब बोल रहा है कि प्रमुख नदी है और उसको किस नदी पे कौन सा परियोजना है? सतलज नदी है। सतलज नदी पे एक भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, दूसरा नाथपा झाकड़ी बांध परियोजना और तीसरा कोल बांध परियोजना। ये तीनों का तीनों किस नदी पे बनाया गया है? ये जो है कि आपको सतलज नदी। सतलज नदी पे बनाया गया है। आगे चलते हैं, किशन गंगा तुलबुल परियोजना की बात करेंगे, किस नदी पे बनाया गया है? झेलम नदी। झेलम नदी पर, है ना। सलाल बांध परियोजना, दुल्हस्ती जो है कि आपको बांध परियोजना और बगलिहार बांध परियोजना की बात करेंगे, किस पे है? चिनाब पे होने वाला। चेनाब नदी। अगला है कि चीन बांध परियोजना और चेमरा जो है कि आपको परियोजना, ये किस नदी पे है? राबी ये है नदी। आपके रावी नदी पर। पोंग और हरिके जो है कि बांध परियोजना की बात करेंगे, किस पे है? ब्यास नदी पे बनाया ब्यास गया है। नदी। और टिहरी बांध या भागीरथी या फरक्का बांध की बात करेंगे, ये किस पे बनाया गया है? गंगा नदी पे जो है कि आपको बनाया गया है। लखवर, लखवर या ब्यास बांध परियोजना की बात करेंगे, किस पे बनाया गया है? यमुना। यमुना नदी पर जो है कि आपको बनाया गया है। और अगला बोल रहा है कि कालागढ़ बांध या रामगंगा परियोजना की बात करेगा, किस नदी पर है? तो ये रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है। रामगंगा। घाघरा बांध, ये घाघरा बांध ये घाघरा नदी पर ही बनाया गया है ना। और शारदा बांध की बात करेंगे, शारदा नदी पर बनाया गया है। त्रिवेणी, त्रिवेणी बांध जो है कि आपको किस पे है? गंडक पे जो है कि गंडक। आपको बनाया गया है। कोसी पे, कोसी जो है कि आपको बना हुआ है। अगला देखिएगा, चंबल नदी पे गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है। ये जो है कि राजस्थान में किस नदी पे है? तो ये राजस्थान में जो है कि आपको किस पे है? चंबल नदी पर जो चंबल। है कि आपको बनाया गया है। माता टीला बांध परियोजना और राजघाट बांध की बात करेगा, ये किस किस नदी पे बनाया गया है? ये है बेतवा नदी पर जो है कि आपको बनाया गया है। किस पे है? बेतवा पे बनाया गया है। अगला बोल रहा है कि डेहरी सिंचाई परियोजना और बनास और बाण सागर परियोजना, ये किस पे है? ये सोन नदी पे बनाया गया है। अगला है पंचेत हिल, तिलैया और कुनार और अय्यर और बरगोमो बांध, मैथन बांध, ये किस पे है? ये सब जो है कि आपको कहाँ पे? दामोदर नदी पे बनाया गया है। अगला बोल रहा है गोदावरी नदी पे राजमुंद्री के निकट जो है कि आपको एनीकट बांध जो है कि आपको बनाया गया है। और श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और मल्लपुरम जो है कि मल्लपुरम के निकट जो है कि आपको, है ना, तुंगभद्रा बांध जो है कि आपको तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर जो है कि आपको मैटूर बांध जो है कि आपको कावेरी नदी कर्नाटक में बनाया गया है। अगला है कि महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये सब किस पे है? ये सब का सब जो है कि आपको नर्मदा नदी पर होने वाला है। काकरा पार बांध परियोजना, उकाई बांध, ये ताप्ती नदी पर होगा। हीराकुंड और तिरक पारा और बेरोज जो है कि बांध, ये महानदी पर होगा। और बनक जो है कि आपको बोरी बांध और कदाना, हाँ कदाना बांध, ये कहाँ पर? ये माही नदी पर जो है कि आपको बनाया गया है। आगे देखिएगा, आगे क्या और बोलता है ऊपर कि जो दिया था पंचेश्वर तिलैया, तो वो बराकर नदी पर होगा ना, जो गोदावरी की क्या तो दिया था। कहाँ पर? यहाँ पर ठीक है, तो बराकर पर तो होगा तिलैया, कहाँ पर है? तो गोदावरी दिया था। कहाँ कहाँ किधर है गोदावरी? ये गोदावरी गोदावरी बांध है मैम, यही पे है रास्ता गोदावरी में दिया जो ठीक लगा हुआ है उसके नहीं, ऊपर है दामोदर में दिया कृष्णा था गोदावरी। ये तिलैया वाला। दामोदर। अच्छा तो सुनिए, अब काहे के लिए दामोदर में दे दिया है? क्या कि बराकर जो नदी है ना, दामोदर की सहायक नदी है, इसीलिए जो है कि आपको दे दिया है, ठीक ना, इसी के लिए दे दिया है ना। बराकर जो है किसकी सहायक? तो पानी को बचाने के लिए। हाँ, नदी को पानी को बचाने के लिए किया जाता है, तो मुख्य रूप से जो है कि आपको, तो ये इसका बड़ी नदी है ना, इसीलिए इसका नाम जो है कि आपको दे दिया, इसी की सहायक है ना। आगे देखते हैं, पंचेश्वर जो है कि परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला के काली नदी पर जो है कि बनाया गया ये परियोजना जो है कि आपको होने वाला है। अब आइएगा, थोड़ा सा और आपसे हम पूछ लेते हैं कुछ कुछ सवाल। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ पूछते हैं, बताइएगा। एक परियोजना का नाम है किशन गंगा परियोजना, किस नदी पर बनाया गया है किशन गंगा परियोजना? किशन गंगा परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? झेलम गलत है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया। अगला है चुटुक परियोजना की बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया है, चुटुक परियोजना किस नदी पर?
चुटुक परियोजना की बात करेंगे, सुरु नदी बनाया गया है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको बनाया गया है। एक और नाम लेते हैं, दांतेवाड़ा कारगिल की परियोजना, सुरु ये नदी किस के नदी किनारे पर? ही है ना सर? हेलो, कारगिल सुरु नदी, दांतेवाड़ा कौन सा? कारगिल सुरु नदी। कारगिल शहर, हाँ हाँ हाँ। हाँ कारगिल शहर सुरु नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। यस ठीक सर। है ना, कोई परियोजना दिक्कत शुरू नहीं। बोले सर। हाँ सुरु नदी, ठीक ना, सुरु नदी। एक और नाम लिए, दांतेवाड़ा परियोजना। दांतेवाड़ा परियोजना बताइए कौन सी नदी पे? दांतेवाड़ा परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर जो है कि आपको बनाया गया है। किस पे? इंद्रावती नदी पर। एक और है बगलिहार परियोजना, किस राज्य में, किस नदी पर? बगलिहार, ये तो नॉर्मल सा सवाल है, तो इसमें भी दिया हुआ चिनाब पे बनाया गया है, चिनाब पे बनाया गया जम्मू कश्मीर में। दंतेवाड़ा अलमाटी कहाँ बांध, ये बोला? भी आपको पता होगा, है ना। ये दांतेवाड़ा जो है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। कौन नदी पे बगलिहार जो है सर? कि जम्मू कश्मीर पे। और दुलहस्ती वो चिनाब नदी पे ना, जम्मू कश्मीर। हाँ जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर जो है कि आपको बनाया गया है, ठीक, चिनाब नदी पे बनाया गया है। और सुनिएगा, एक है संकोच परियोजना। ये संकोच परियोजना संकोच नदी पर बनाया गया है, दो देशों के बीच का ये परियोजना है। ये कौन दो देशों का बीच का परियोजना है? भारत और संकोच अभी आप कहाँ से निकलता है, आप वहां से भी लगा सकते हैं अनुमान। भारत और म्यांमार सर। म्यांमार। भारत और भूटान, कहाँ? भारत और भूटान से जो है कि आपको होता है, ठीक ना, भारत और भूटान के बीच जो है कि आपको होता है, ठीक है। संकोच नदी अरुणाचल प्रदेश के शोक नदी ना है सर। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा जो है कि आपको बनाता है संकोच रिवर, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा जो है कि आपको बनाता है। आइएगा आगे चलते हैं, अब आइए बुक पे आते हैं। बोलता है कि भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख जो है कि आपको नदी के बीच समझौता, कौन कौन नदी के बीच क्या क्या समझौता हुआ है, इसके बारे में जो है कि आपको दे रखा है। आइएगा, पहला है शारदा नदी। शारदा को ही आपको काली, महाकाली नदी के नाम से जानते हैं। यह नेपाल से जो है क्या देशों से होने वाला है। क्या बोल रहा है कि वर्ष 1900 महाकाली कि आपको सिंध, है ना, जिसे पंचेश्वर जो है कि बहुदेशीय परियोजना के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, इसको शामिल किया गया था। एक मिनट रुक जाइएगा, कॉल आ रहा है। आइएगा, क्या बोल रहा है कि वर्ष 1996 में महाकाली नदी, महाकाली जो है कि आपको सिंध, जिसे पंचेश्वर बहुदेशीय परियोजना में जो है कि आपको शामिल किया गया था, शारदा या काली परियोजना। दूसरा बोल रहा है कोसी जो है कि आपको, कौन सा कोसी समझौता, ये किस देश के बीच हुआ है? नेपाल के बीच जो है कि आपको नेपाल हुआ और है। किसके भारत। बीच? नेपाल के बीच जो है कि आपको हुआ है। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण से संबंधित वर्ष 1954 में यह समझौता हुआ और 1966 में इसमें संशोधन भी जो है कि आपको किया गया। तीसरा बोल रहा है गंडक। गंडक भी किसके साथ समझौता हुआ है? नेपाल के बीच हुआ है। गंडक, गंडक जो है कि आपको नेपाल में गंडक बैराज से संबंधित वर्ष 1959 में इसमें समझौता जो है कि आपको किया गया। गंगा के लिए बांग्लादेश के बीच हुआ है। फरक्का गंगा जल में भागीरथी, है ना, सॉरी, भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच ये संधि जो है कि आपको हुआ है। सिंधु नदी तंत्र, इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इनकी प्रमुख सहायक नदी में पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ऊपर के 3 नदी में 80% जल का उपयोग पाकिस्तान, 20% भारत, और नीचे के 3 नदियों में 80% जो है कि आपको, हाँ अभी वर्तमान के दृष्टि से ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक ना। नीचे वाले में 3 जो है कि आपको भारत को जो है कि 80% और 20% पाकिस्तान को, जिसमें से भारत ने इस समझौता को रद्द जो है कि आपको कर दिया है। आगे चलते हैं। जल जो है कि आपको धाका या चुक्खा या ताला या मांगदेछु आदि परियोजना की बात करेंगे। ये जल विद्युत परियोजना है। किस देश के साथ संबंधित होने वाला है? तो भारत का भूटान के साथ जो है कि आपको संबंधित होने वाला है।
और ये भूटान में बनाया गया, किसके सहयोग से बनाया गया? तो भारत के सहयोग से जो है कि आपको बनाया गया, जिसमें से चूखा के बारे में पूछा जा चुका है, ताला के बारे में पूछा जा चुका है और मांगदेछू के बारे में पूछा जा चुका है। इसमें से 2 के बारे में बिहार दरोगा पूछ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, महाकाली जो है कि आपको सिंधी, भारत और किसके बीच? नेपाल के मध्य जो है कि आपको समझौता किया गया। कब का समझौता है? वर्ष 1996 का यह समझौता जो है कि आपको होने वाला है। तेलुगु जो है कि आपको गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त जो है कि परियोजना है? तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कहाँ की है? कर्नाटक की संयुक्त परियोजना जो है कि आपको होने वाला है। मयूराक्षी परियोजना की बात करेंगे, किस राज्य से संबंधित है मयूराक्षी परियोजना? यह संबंधित है आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे, कहाँ पे अवस्थित होने वाला है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित होने वाला है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा जो है कि आपको दिया है। अलमाटी बांध की बात करेंगे, किस नदी पे स्थित होगा अलमाटी बांध? तो ये कृष्णा नदी पर जो है कि आपको होने वाला है अलमाटी बांध जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कौन सा होगा? तो सिंद्रापोंग जो है कि आपको जल विद्युत स्टेशन होगा। कहाँ का है सिंद्रापोंग? ये जो है कि आपको असम का होने वाला है, असम का होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि किशन गंगा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो किशन गंगा परियोजना भी जस्ट बोले हैं, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में किशन गंगा नदी पर यह बनाया गया है। मेजा बांध की बात करेंगे, राजस्थान में इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि बगलिहार पन विद्युत परियोजना की बात करेंगे, ये किस राज्य में? तो बगलिहार जो है कि आपको जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको होगा और ये किस नदी पर होगा? चिनाब नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोल रहा है कि सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है? तो सुइल नदी परियोजना कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि के लिए दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कल्पसर परियोजना कहाँ पे? गुजरात में जो है कि आपको होने वाला है। और तीस्ता जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे, ये किस राज्य में है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना ये जो है कि आपका कहाँ पे है? ये है सिक्किम में होने वाला है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पे होगा? ये चिनाब नदी पर जो है कि आपको बनाया गया। और तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी पर बनाया गया है। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक परियोजना जो है कि आपको होने वाला है। कावेरी नदी का जल बंटवारा का विवाद किसके किसके मध्य है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये 4 राज्यों के मध्य जो है कि आपको 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मध्य जो है कि किसका विवाद है? कावेरी नदी का जल विवाद है। और अगर पूछा जाएगा मुख्य रूप से किसके बीच, तो मुख्य रूप से 2 के बीच, एक तमिलनाडु और दूसरा कौन? दूसरा जो है कि आपको कर्नाटक। ठीक है, आगे देखिएगा तमिल कावेरी जल विवाद में किसको किसको है? तो एक है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ ये छोटा था भारत राष्ट्रीय जल परियोजना, नदियों को जोड़ने के लिए जल परियोजना लाया गया। एक था कोसी मेची परियोजना, दूसरा है गंडक गंगा, मतलब गंडक को किससे जोड़ा जाएगा? गंगा से जोड़ा जाएगा। कोसी को किससे जोड़ा जाएगा? मेची से जोड़ा जाएगा। शारदा को किससे? यमुना से जोड़ा जाएगा। महानदी को गोदावरी से। केन को बेतवा से, केन बेतवा लिंक परियोजना। अगला है कि पार ताप्ती नर्मदा, पार्वती नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी को जो है कि आपको जोड़ा जाएगा। और वेदती और वर्धा नदी को जो है कि आपको जोड़ा जाएगा। कोसी घाघरा जो है कि आपको यमुना, गंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा, गोदावरी नदी और पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी, दमन गंगा और पिंजाल नदी और नेत्रवती और हेमावती नदी को जो है कि आपको जोड़ने की परियोजना है नदी जोड़ो परियोजना में। देखिएगा, दो नदी हिमालय निर्माण से पूर्व जो है कि आपको प्रवाहित हो रही है, जिसे पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। यही आपको जो नदी हिमालय के निर्माण से पहले ही जो बहती हुई आ रही है, उसे ही कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? पूर्ववर्ती नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कृषि की बात करेंगे, एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर को भी थोड़ा देख ही लेते हैं। आइएगा, एग्रीकल्चर आ गया। देखिएगा, बोलता है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुआ है? लैटिन भाषा। शब्द लैटिन भाषा से जो है कि आपको हुआ है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? लैटिन भाषा से जो है कि आपको हुआ है। ठीक है,
और लैटिन भाषा शब्द जुड़ा हुआ है जिसमें एग्री और अर्थात, एग्री को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा, सॉइल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और कल्चर के बारे में क्या लिखा है, कल्चर अर्थात जो है कि आपको कृषि को जो है कि आपको कल्चर जो है कि आपको कहा गया है। ठीक है, आइएगा खाद्यान्न, यदि खाद्यान्न को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनमें कितने % जो है कि उससे अधिक आर्द्रता नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है बहुत सारे एग्जामों में। 14% से अधिक जो है कि अगर आर्द्रता होता है तो वो अनाज क्या हो जाएगा, वो अनाज जो है कि खराब जो है कि आपको हो जाएगा। इसलिए 14% से अधिक जो है कि आर्द्रता नहीं होना चाहिए, ठीक ना, नहीं जो है कि आपको होना चाहिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि रबी फसल के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है ना। रबी फसल की बात करेंगे, रबी फसल की बुआई जो है कि आपको कब किया जाता है, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में रबी फसल को बो दिया जाता है। और कब इसको काट लिया जाता है रबी फसल को, मार्च अप्रैल में जो है कि आपको रबी फसल को जो है कि आपको काट लिया जाता है। और इसका मुख्य फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू इत्यादि जो है कि इसका प्रमुख जो है कि आपको फसल जो है कि आपको होने वाला है। खरीफ फसल की बात करेंगे, इसको कब बोया जाता है, जून जुलाई में इसको जो है कि आपको बोया जाता है ना, जून जुलाई में बोया जाता है। और काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर जो है कि आपको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। और इसका मुख्य फसल की बात करेंगे, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि इसके मुख्य जो है कि आपको फसल जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे देखते हैं, अगला बोल रहा है, एक है जायद फसल, जायद फसल को ही गर्मा फसल के नाम से जानते हैं, बोलिए। ये मूंगफली जो है नकदी फसल भी है ना? हाँ, नकदी फसल में भी इसको रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नकदी फसल में भी रखा जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा, जायद फसल को ही गर्मा फसल कहा जाता है। यह शीत और ग्रीष्म ऋतु दोनों में जो है कि आपको मध्य जो आपको उगता है, शीत और ग्रीष्म के मध्य जो है कि आपको उगता है, जिसमें अभी देख रहे होंगे हम लोग तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, भिंडी हो गया, यह सब जो है कि आपको सब्जियों की प्रजाति जो हो गई, ये जायद फसल का उदाहरण जो है कि आपको होता है। ये कब बो दिया जाता है जायद फसल को, मार्च अप्रैल में जो है कि आपको बोया जाता है। और मार्च अप्रैल में बोया जाता है, ठीक ना, और जून जुलाई में जो है कि आपको काट लिया जाता है ना। अभी तरबूजा बहुत कम मात्रा में मिल रहा होगा, अभी जून जुलाई अगले महीने से खूब तरबूजा खूब एकदम स्पीड मात्रा में मिलेगा, है ना, सस्ता भी मिलेगा। अभी 20 रुपए किलो है, तक उस समय 3-4 रुपए किलो हो जाएगा, है ना। बोलिए, नकदी फसल है, कौन सा, बहुत सारा जो है कि आपको नकदी फसल का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। मूंगफली अभी बताएं, है ना, नकदी फसल का देखिए इतना सारा हो जाएगा, चाय, कपास। नकदी में ज्वार नहीं आता, हम कहीं देखते हैं। ज्वार का यहाँ बात ही कहाँ आया, ज्वार के बारे में कहाँ बोला गया, मूंगफली के बारे में बोले थे ना। अरे हम क्वेश्चन किए हैं। देखिए यहाँ, देखिए नकदी फसल मूंगफली का यहाँ दिख रहा है आपको, ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना। देखिए आपको डेटा दिखा देते हैं, इतना जो है ना, ये सब नकदी फसल है। गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, कॉफी, रबर, अलसी, मूंगफली, सरसों, है ना। इसमें से अभी जो ऊपर वाला दिख रहा था वो सब छुटिए गया है इसमें, है ना। बहुत सारा जो है कि आपको फसल जो है कि आपको आता है ना, जो नकदी फसल के अंतर्गत जो है कि आपको आता है ना, नकदी फसल के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। कैसे ले लिए नकदी फसल में, सरसों नकदी है ना। अलसी, अलसी जो है कि आपको आता है, सरसों आता है। देखिए सरसों फसल जो है कि आपको कम लागत और अधिक जो है कि मुनाफा वाला जो है कि आपको प्रोडक्ट माना जाता है, इसीलिए नकदी यहाँ लिखा हुआ है, सबका लिखा है कि काहे के लिए इसको नकदी में रखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, अलसी हो गया, तीसी है, सरसों यहाँ दिखा है ना। हाँ, तीसी को अलसी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पढ़िए ना, यहाँ सरसों का पढ़िए, यहाँ दिया है सरसों का, सरसों दे रहा है। सरसों की फसल कम जो है क्या आपको क्या हो गया जी, तो सर जो 1 महीना का मतलब बाद काट लिया जाता है उसे नकदी कहते हैं, तो 3-4 महीने ऐसा कुछ थोड़ी ना कि 1 महीना में काट लिया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं, कौन बोल दिया। डायरेक्ट काट के और बेचा जाता है ना, जिसको फिर वो उसको दूसरे समय लगता है ना सर, उसको नकदी फसल बोलते हैं, ये परफेक्ट है।
गन्ना क्या बोले? एक महीने में हो जाता हम है समय क्या? जिसको लगता है ना उपजाने में उसको नगदी फसल बोल गन्ना तो सकते हैं। 12 महीना में होता है ना। गन्ना में हो जाता है सर एक महीने में। ना रोपन नहीं नहीं, बता रहे कौन लोग बोला एक 5 महीने में? दिन। होगा सर, अरे तो सर बहुत इसको मुश्किल कहाँ से लगता डायरेक्ट बेच देंगे ना, उसको है मतलब ना? दूसरे फॉर्मेट में नहीं करना पड़ेगा। जैसे हाँ, कि धान है उसको बॉयल करना है, ये करना है, वो गन्ना तो डायरेक्ट बेचा जाता है, तो इसीलिए उसको नकदी मतलब बोलते हैं। डायरेक्ट जो है कि उत्पादन कीजिए और डायरेक्ट उसको जो है कि क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, है ना? उसको जो है कि आपको दूसरा जो है कि आपको फिर अब उससे तेल पिड़वाएगा तो वो नकदी नहीं हो जाएगा, फिर वो अलग हो गया, रिफाइन कर दिया उसको, है ना? ये डायरेक्ट वाला हो गया, है ना? इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आता है नकदी में। नकदी फ्राई का सर। भी वैसा ऐसे बोलेंगे एग्जाम्पल क्या है सर? ना? इसको सर फ्राई क्या भी ऐसे बोल रहे रहे बोलेंगे। सर, बोलिए कैसे जब बोलना है? ऐसे रहेगा जैसे चाय और कॉफी 1 नंबर में दे देगा नगदी फसल, 2 नंबर में दे देगा रोपन फसल, 3 नंबर में यानी कि बहुत, डी नंबर में नॉन ऑफ दिस, क्या मारेंगे? देखिए भाई तो थ्री अब जो तो है कि नगदी उसमें देखना पड़ेगा ना कि किस टाइप का क्या तो है नकदी वो। है क्या? नकदी का भी एग्जाम्पल होता है, रोपन का भी जो है रोपन कि भी आपको आता है। है ना, रोपन का भी होता है। तो उसमें दोनों में जो है कि आपको होगा तो वैसा ऑप्शन भी तो खोजना पड़ेगा ना। ऐसे अपने मन से थोड़ी चल सकते हैं, जैसा ऑप्शन रहेगा देखिए दे उसके देगा हिसाब। सर, दोनों एक ही बार ऑप्शन थोड़ी दे देगा नहीं कि नहीं, नकदी एकदम है दिया एकदम कि नहीं ये हुआ है, है। है, एक दोनों बार रहेगा दिया तो है, दोनों का क्वेश्चन पूछेगा आया भी है, ना कि पूछा आपको हुआ है। दोनों है तो दोनों है ना? तो दोनों है तो दोनों टाइप का ऑप्शन भी देगा। देखिए नकदी फसल किसे कहते हैं, है ना? भारतीय कृषि में नकदी फसल का योगदान लगातार जो है कि बढ़ते जा रहा है। कहाँ लिखा है नकदी फसल का पैदावार और मुनाफा? नकदी फसल किसे कहते हैं आपको हम अभी एग्जाम्पल भी उसका दिखाई देते हैं, है ना? रुक जाइए, एग्जाम्पल तो उसका देख ही लिए, है ना? तो सर ये सरसों को तो लेता है रबी फसल में। हाँ बहुत सारा ऐसा फसल है रबी और बिल्कुल खरीफ सही जो बोल रहे नकदी में हैं। आता है ना? नकदी फसल में आता है, ठीक है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं आता है? बहुत सारा ऐसा फसल है जो नकदी फसल में आता है, जो आपका रबी का भी होगा और खरीफ का भी जो है कि आपको फसल होगा, जो नकदी के अंतर्गत जो है कि आपको आता है ना? नकदी का फसल आता है। देखिए नकदी फसल का एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ देखिए, वह फसल जो व्यापार बिजनेस के उद्देश्य से किसानों के द्वारा उगाई जाती है उसे ही नकदी फसल कहा जाता है ना? व्यापार के लिए जो है कि उगा दिया जाता है कि डायरेक्ट आप उगाइए और व्यापार उसका कर दीजिए, वही नकदी फसल जो है कि आपको आता है ना? लिखा है यहाँ पर साफ साफ। कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, है ना? इसको उगाइए और जाके जो है कि आपको बेच दीजिए, है ना? बेच दीजिए, नकदी फसल का एग्जाम्पल जो है कि आपको होगा। ठीक, तो कपासों कहाँ को गया तो बेटे? खरीफ में लिया है फिर, हाँ तो कपास खरीफ में नहीं है ना? ये दोनों में रहेगा। तो कपास खरीफ में नहीं है। कपास जैसे दोनों में हाँ रहेगा सर तो वो खरीफ पूछ रहे हैं सर। नहीं होता। नगदी में आ सकता है, खरीफ और से उससे मतलब नदी नहीं। का, नगदी फसल का वो अलग कैटेगरी है, उसको इससे रबी से और उससे उसको ग्रीष्म ऋतु और ठंडा ऋतु से बोने वाले फसल से इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसका एक अपना जो है कि इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि वैसा फसल जो बोइए आप बो के डायरेक्ट उसको जो है कि बेच दीजिए, है ना? पैसा कमा लीजिए, उसको नकदी फसल बोला है। इसमें रबी और खरीफ से इसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है से इसमें, इसको है ना? बता सकते हैं सर, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स बोल सकते हैं, इसको कैश बोल सकते हैं ना। हाँ तो कैश वही क्रॉप, नगदी कैश तो हो ही गया ना, तो है। नकदी मतलब तो वही हो ही गया, है ना? यस सर। डायरेक्ट जो है कि इसको बेच दीजिए, है ना? बेच दीजिए डायरेक्ट निकाल कर। आगे चलिए, कहाँ गया, अगला आइएगा। आगे क्या बोलता है कि कृषि में एक जो है कि आपको पैदावार का क्या जो है कि आशय है, तो विभिन्न मौसमों में 2 फसल को उगाना, यही जो है कि आशय होने वाला है। मिश्रित खेती में क्या होता है, तो मिश्रित खेती में कृषि के साथ साथ क्या करना, पशुपालन करना, यही जो है कि आपको मिश्रित खेती जो है कि आपको कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत में संकाय चालू जो है कि आपको जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में होगा, तो सबसे बड़ा औसत आकार जो है कि आपको राजस्थान। राजस्थान में होने वाला है। अगला बोल रहा है कि दक्षिण भारत में उच्च जो है कि आपको कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो है कि आपको कौन सा राज्य होगा, तो ये तमिलनाडु का में जो है कि तमिलनाडु। आपको होने वाला है ना? अगला बोल रहा है कि भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 जो है कि सबसे बड़े उपभोक्ता वाला राज्य कौन सा है, तो एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा कौन है, महाराष्ट्र जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि आपको पूर्ण जो है कि आपको भरण योग्य जो है कि भौम जल का संसाधन में कौन सा सबसे जो है कि आपको संपन्न राज्य है, तो भौम जल में जो है कि आपको कौन है, उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोल रहा है उत्तर कि प्रदेश। आपका अगला बोल रहा है कि भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट जो है कि आपको फार्मिंग
को लागू करने वाला जो है कि पहला राज्य कौन बना? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पंजाब जो है कि आपको बना है। इसका अगला मतलब है क्या हुआ? गेहूं की कॉन्ट्रैक्ट सबसे अनुबंध कृषि मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपको अनुबंध पर जो है कि आपको ले लेना, मतलब कि आपका खेत है, आपका खेत को जो है लीज कि पर हम जो है कि लेकर आपको ले लिए अनुबंध पर, हाँ अनुबंध पर ले ठीक है, लिए, पैसा पैसा पर दे हो गया। दिए और उसमें जो है कि हम आपको कर लिए, है ना, कर बंधक लिए जो है कि है, हाँ, जिसको बंधक उसी को ना जो है कि अभी कहते हैं हम लोग जो है कि आपको क्या मालगुजारी कहते हैं, शुद्ध मालगुजारी बनना होता है, कहते हैं उसको हम मालगुजारी। लोग। हाँ बंधक गुजारी बोलते हैं हाँ उसको। मालवाड़ी भी भरना जो बोल है कि सकते आपको कहते हैं ना, खेत को हैं। भरना जो है कि बात डाल दिया, उतना उतना जो है कि आपको पैसा ले ठीक है। लेता है और उतना पैसा ब्याज जो है पर कि सर आपको, चलते रहता है उसका, जब किसी को लगा देते हैं ना उसका ब्याज पानी को खाते रहता है। सॉरी वो तो अलग चीज हो गया, तो ब्याज वाला अलग हो गया, है ना। ये तो हो गया ये कि साल में बंधक हमारा जो है कि देके खेत को अगर आप ऑक्युपाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप जा हमको रहा है। पैसा दीजिएगा, आप हमको हाँ ऑक्युपाई सर। कीजिएगा, मतलब मालिकाना हक हमारे पास होगा और खेती वाला हक आपके अरे पास सर जो है कि लीज आपको होगा, लीज ठीक है। लीज। वही ना, कॉन्ट्रैक्ट हाँ का मतलब लीज ही हो हो गया, गया। लीज हो गया, है ना। आगे चलते हैं, है ना। छोटा छोटा बातों पर आप लोग टोक टोक के समय को बर्बाद करते हैं। गेहूं की सबसे अच्छी जो है कि आपको कृषि के लिए कौन सा भौगोलिक दशाएं जो है कि आवश्यक है? तो यहाँ पर मध्यम जो है कि आपको तापमान होना चाहिए और मध्यम क्या होना चाहिए? वर्षा भी जो है कि आपको होना चाहिए। चाय की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है कि वर्षा होना चाहिए और तापमान की बात करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है कि आपको क्या होना चाहिए? टेम्परेचर जो है कि आपको होना चाहिए। टेंशन होना कल्याण चाहिए सोना सर। जो है कि किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक जो है कि क्षेत्र पर किस जो है कि फसल की कृषि की जाती है? तो धान या चावल की कृषि धान जो है कि चावल। आपको किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला बोल रहा है कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है कि आपको चावल है। मक्का का मुख्यतः खरीफ का फसल जो है कि आपको होने वाला है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर की जाती है। खरीफ में भी होता है, रबी में भी होता है और जायद में भी होता है, तीनों में जो है कि आपको होता है। किसका? मक्का का जो है कि आपको होता है। मक्का। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत जो है कि सर्वाधिक क्षेत्र की बात करेंगे किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर और प्रदेश। भारत के किस राज्य में चावल को कटोरा जो है कि आपको कहा जाता है? तो चावल का कटोरा जो है कि आपको छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। लेकिन किस क्षेत्र जी को जो सर। है कि आपको चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा का बीच जो पश्चिम क्षेत्र बंगाल आ है जाएगा। उस जो है कि आपको कहते हैं हम लोग चावल का कटोरा या डेल्टाई क्षेत्र जो है कि आपको कहते हैं। आगे चलते हैं, पद्मा, जया, पूषा, सुगंधा, धान का थाई, दलिया है को ना? छत्तीसगढ़ ना। हाँ हाँ सही है। खाने से में चावल प्राप्त होता है मैंने बोलिए भगवान। चावल हाँ बोलिए, क्या हाँ, बात ठीक है। है। चावल अलग होता है कि धाने से ना प्राप्त करते हैं। आप कहिएगा कल मूढ़ी जी खा रहे सर। हैं तो मूढ़ी खा रहे हैं तो बोलिएगा कि ना हम चावल नहीं खा रहे हैं, धान का ये प्रजाति नहीं है। कल चूड़ा खाइएगा तो बोलिएगा कि धान हम नहीं ना खा रहे हैं, हम चूड़ा खा रहे हैं। ये सब धाने से निकला हुआ है ना, कहीं से अलग से नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, और पोहा भी याद रखिएगा, पोहा किसका बनता है? चूड़ा का ही बनता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ग्रीन गोल्ड, है ना। क्या बोले पोहा सर? नहीं खा, क्या बोले सर? पुआ बोले कि पोहा बोले? पोहा पोहा बोले आप लोग, तो गजब ये गजब सुनते हैं। पुआ को पोहा को पुआ से, चूहा भी थोड़ा देर बाद सर सुनिएगा। पोहा होता क्या है? सर पोहा क्या होता है? चूड़ा का होता है ना। चूड़ा अरे को पोहा पानी में पार्टी भिंगा के, सबको पता है चल ना, जाएगा पोहा होता पानी में क्या जो है है। कि आपको भिंगा के हल्का तेल में फ्राई करके खा जाना, उसी को पोहा पटना में कहते जो हैं। रहते हैं ज्यादा बनाते हैं। बस कुछ नहीं बनाते हैं, ये सब स्टैंडर्ड, ये सब सीबीएसई वाला सब खाता है पोहा। वो इतना अच्छा छुट्टी लगता है है कि ना। चूड़ा को पानी में भिंगाएगा, फिर ओकरा कढ़ाई में फ्राई करेगा, एक तो फिर पुआ खाएगा। बनता है वो मैदा का रहता है। छोड़िए हटाइए, पूरी पुआ सब पकवा दीजिएगा क्लास में आप लोग, है ना। आगे चलते हैं, ग्रीन गोल्ड की बात करेंगे। ग्रीन गोल्ड किसका जो है कि किस्म है? चाय की किस्म जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि धान की फसल के लिए जो है कि आपको किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नीलहरित शैवाल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। इसके लिए नाइट्रोजन स्थितिकरण करने के लिए धान के खेत में नीलहरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिला में कपास की खेती के कारण सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, खरगोन जिला। खरगोन जिला, है ना, खरगोन जिला को कहा जाता है। अगला है कि आपका भारत के किस क्षेत्र में शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन अगर बोलेगा सर्वाधिक चीनी मिल की संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। अब विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाएगा बताइए? क्यूबा।
क्यूबा को कहा जाएगा, सही है, क्यूबा को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सभी फसलों में गन्ना के फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध जो है कि आपको सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक होने वाला है। पर जो है कि आपको परभानी जो है कि शक्ति किसकी जो है कि किस्म है, तो जैव जो है कि आपको संवर्धित ज्वार की किस्म जो है कि ज्वार की किस्म जो है कि आपको होने वाला, ज्वार बाजरा जो होता है ना उसी का है। कर्नाटक वट की बात करेंगे, ये गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो किसके कारण जो है कि आपको कौन से कवक के कारण होता है, तो टेली जो है कि आपको टेली इंडिका के कारण जो है कि आपको होता है ना। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जो है कि आपको कवक जो है कि आपको होने वाला है। आगे आइएगा, अगला है कि कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति। हरित क्रांति बात करेंगे, खाद्यान्न से होने वाला है। सुनहरी जो है कि आपको जैसे स्वर्ण क्रांति, फल सब्जी बागवानी मानिए ना पूरा, है ना, इसमें सब आ जाएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति की बात करेंगे, दूध उत्पादन। काली या कृष्ण क्रांति बायोडीजल से होगा या पेट्रोलियम से होगा। नीली क्रांति मत्स्य से होगा। गोल क्रांति आलू से। भूरी क्रांति उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन से होगा, है ना। पीली क्रांति तिलहन से होगा। रजत क्रांति अंडा से होगा। इंद्रधनुषी क्रांति जो है कि आपको कृषि संबंधित समग्र जो है कि क्रांति जो है कि आपको होगा। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से होगा। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पाद को दोगुना करने के लिए, टिकाऊ कृषि के लिए सदाबहार क्रांति। गुलाबी क्रांति के लिए प्याज और झींगा मछली उत्पादन। और लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए होगा। बाजरा की कृषि की जलवायु जो है कि आपको किसमें किया जाता है, तो उष्ण और सूक्ष्म जो है कि आपको जलवायु में जो है कि आपको किया जाता है, ठीक है। शुष्क जो है कि आपको भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है कि फसल कौन सी फसल होती है, तो मूंगफली की फसल होती है। ओस और बोरो किसकी जो है कि आपको किस्म होने वाली है, तो ये धान की किस्म जो है कि आपको होने वाली है। और भारत में सोयाबीन में अग्रणी राज्य कौन सा है उत्पादन करने में, महाराष्ट्र जो है कि आपको होने वाला है ना। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है, ठीक है। ठीक है, महाराष्ट्र अभी हुआ है, तो इसे लेटेस्ट है, तो इसीलिए इसका आंसर चेंज है। कौशल किस जो है कि फसल के उन्नत जो है कि आपको प्रजाति है, तो ये मूंगफली की उन्नत जो है कि आपको प्रजाति होने वाला है। आगे देखिएगा, किस फसल में नाइट्रोजन जो है कि आपको संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होता है, तो दलहनी फसलों में जो है कि आपको होता है। दलहनी फसलों में कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट जो है कि आपको राइजोबियम नामक जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक जो है कि आपको तत्व है। भारत में 3/4 से अधिक जो है कि कच्चा रेशा और किन राज्यों से प्राप्त होता है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको प्राप्त होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है, यह किस देश से संबंधित है, तो ये अमेरिका से संबंधित जो है कि आपको होने वाले हैं। हरित क्रांति का क्या अभिप्राय है, तो उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग करना और उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा जो है कि आपको देना। अगला है हरित क्रांति का सर्वाधिक जो है कि आपको लाभ किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता पर दोनों पर हुआ था, तो गेहूं पर हुआ था, है ना। और सबसे अधिक नुकसान या सबसे कम वृद्धि किस पे हुआ था, तिलहन पे हुआ था। किस पे हुआ था, तिलहन वाले पे हुआ था, याद रखिएगा। हरित क्रांति में किस फसल में सर्वाधिक जो है कि आपको उत्पादन किया गया था, तो मैक्सिकन जो है कि आपको गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। अगला है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है, तो विदेशी मुद्रा चाहे हम लोग भेजते हैं तो उससे प्राप्त होता है। और लाल जो है कि आपको विगलन, है ना, रेड रॉट रोग किस फसल में होता है, तो ये गन्ना में होता है। किसमें होता है, गन्ना में जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि मूंगा रेशा का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल और केवल भारत में होता है, और भारत में भी कहाँ होता है, तो असम में किया जाता है। और वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेत GI टैग जो है कि आपको किसको मिला है, मूंगा रेशम को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखते हैं, तिलहनी जो है कि प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है कि किस वर्ष किया गया, 1986 में किया गया। और मक्के की फसल तैयार होने में औसतन कितना समय लगता है, तो 90 से लेकर 120 दिनों का समय जो है कि आपको लगता है। आगे देखिएगा, 4 महीना लग गया, 3 से लेकर 4 महीना, है ना। 90 का मतलब 3 महीना, 120 का मतलब 4 महीना, ठीक है ना। 3 से 4 महीना के बीच में रेशम का भी कपड़ा बनता होगा सर। रेशम का पूरा जो है कि आपको रेशमी वस्त्र जो बनता है वो जो है कि आपको, है ना। आगे चलते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में होगा। अगला है कि चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। मनीला अंतरराष्ट्रीय वाला है, राष्ट्रीय वाला पूछेगा तो कटक में जो है कि आपको होगा। आगे है
अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो यह है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद। और सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ओपेल्लो में जो है कि आपको होने वाला है ना, एलेप्पो में होगा। राष्ट्रीय जो है कि आपको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की बात करेंगे, ये कहाँ पे? मुंबई में जो है कि आपको होगा। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं जो है कि वृद्धि केंद्र की बात करेंगे, ये कहाँ पे होगा? मैक्सिको में जो है कि आपको होगा। कहाँ पे होगा? मैक्सिको में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका कॉफी बोर्ड की बात करेंगे। कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलुरु ये कर्नाटक में बेंगलोर में होगा। रबर बोर्ड की बात करेंगे, कोट्टायम जो है कि आपको कहाँ पे? कोट्टायम केरल में। कौन सा बोर्ड होगा? रबर बोर्ड जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है चाय बोर्ड जो है कि आपको कोलकाता में होगा। पश्चिम बंगाल में तंबाकू बोर्ड की बात करेंगे, गुंटूर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड होगा। आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड जो है कि आपको कहाँ पे? कोचीन केरल में होगा। अंतर्राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री केंद्र की बात करेंगे, नई दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की बात करेंगे, ये कहाँ होगा? महाराष्ट्र पुणे में होगा। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी के ढलानों पर जो है कि आपको किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती जो है कि आपको किया जाता है। इससे आगे की चर्चा हम लोग मंडे को करने वाले हैं। मंडे को कहाँ करेंगे? ये पेड ग्रुप में जो है कि आपको करेंगे। जिन लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आगे निकल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये सब एग्जामों के लिए कर सकते हैं। ये सिलेबस रहा और ये आपका मोबाइल नंबर है, इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करके और सेम नंबर पर स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। अगली टेस्ट रात्रि 10 बजे पेड ग्रुप में होगी, घटना चक्र पॉलिटी का। दे लीजिएगा सभी लोग, है ना। मिलते हैं कल सुबह जो है कि आपको 9:30 बजे एक मैराथन सेशन के साथ मिलेंगे। बायोलॉजी का मैराथन होगा। 4-5 चैप्टरों को उसमें देखेंगे मुख्य रूप से, और खत्म जो है कि आपको करेंगे 5 चैप्टरों को। 2.5 से 3 घंटे का सेशन होगा। 9:30 बजे से ये क्लास की शुरुआत होगी। सुबह 9 बजे से टेस्ट होगा करंट अफेयर का टेस्ट होने के बाद ये क्लास की शुरुआत जो है कि आपको होगी। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल आपके साथ। जय हिंद सभी को, धन्यवाद। गुड नाइट सर, जय हिंद।